एसएससी सीजीएल 2025 बहुत कोशिश के बाद री एग्जाम हो जाने के बाद परसों रात को आ गया है आंसर कीज। और ये आंसर की डिटरमाइन करेगा कि कट ऑफ क्या होने वाला है। मैं क्या क्या सुन रहा हूं आंसर की के बारे में वो डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर सीजीएल 25 दिए हुए हो तो ये वीडियो तो पूरा एंड तक देखना ही है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत बड़ा गलती भी हो रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब करो। मीट फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ये सब ग्रुप ज्वाइन करो, अभी वीडियो लाइक करो और ये देखो आंसर की। उससे पहले हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14 16, 14 में टीएसीबीआईसी, 16 में सीएजी अकाउंटेंट। 8 साल हो गया, 7 साल के बाद बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है, लेकिन जो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं जिसके बारे में बात करने के लिए वो है आंसर की मैं क्या देख रहा हूं और कट ऑफ क्या लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग दिस वुड बी द फाइनल थिंग, क्योंकि कल परसों ही आया हुआ है और मेरे पास डेटा बहुत लिमिटेड है। इस साल तो ज्यादा शेयर भी नहीं कर पा रहा है लोग डेटा, इसीलिए मुश्किल भी हो रहा है बहुत सारे एनालिसिस का। तो आंसर की के बारे में जब हम बात करेंगे तब एक चीज बताना पड़ेगा कि 14 अक्टूबर जिन लोगों को री एग्जाम हुआ उसमें से मतलब मेरे जान पहचान में जितने लोगों का री एग्जाम हुआ सारे का एग्जाम सही भी हुआ था, फर्स्ट टाइम ओके ही था और कोई भी गलती नहीं हुआ था, फिर भी उन लोगों का री एग्जाम हुआ है। अब जिन लोगों का एक्चुअल में प्रॉब्लम आया हुआ था, सफरिंग हुआ था एग्जाम में, उन लोगों का री एग्जाम हुआ कि नहीं पता ही नहीं है। बट जो लोगों का ठीक ठाक एग्जाम गया था उन लोगों को फिर से री एग्जाम हुआ है। 14 तारीख री एग्जाम हुआ है और 15-16 तारीख तक आ जा रहा है आंसर की। अब आंसर की के बारे में बात करेंगे। शिफ्ट वाइज जो एनालिसिस है उसमें तो है कि शिफ्ट 3 12 सितंबर 13 सितंबर ये सब इजी हार्ड शिफ्ट। फिर भी मैं जो देख रहा हूं अभी, अगर कट ऑफ के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं तो जनरल मतलब यूआर के लिए, जनरल का कोई कैटेगरी नहीं होता है, यूआर के लिए मैं जो देख रहा हूं ज्यादातर लोग, मैं पहले ये बात देख लेता हूं कि ज्यादातर लोग इंग्लिश और जीके ये दोनों में घट चुका है मार्क्स। ये दोनों टफ आया हुआ था और दोनों में घट चुका है मार्क्स। तो मैं ये देख रहा हूं कि जनरल जिन लोगों का यूआर, जिन लोगों का 130 के आसपास है, उन लोगों का चांसेस बढ़ रहा है। अभी मैं प्रिलिमिनरी स्टेज में स्क्रीनिंग के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत ऐसे लोग हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद जिन लोगों का 140 भी आ गया, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी नॉर्मलाइजेशन, इक्विटी नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट वाइज परसेंटाइल बेसिस में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होने वाला है। बट जो 130 के ऊपर है उन लोगों को मैं देख रहा था, और जो 145 के ऊपर मिल रहा है उन लोगों को तो श्योर शॉट कट ऑफ क्वालिफाई होना ही चाहिए। ये सब्जेक्टेड टू ये 145 हार्ड शिफ्ट में मिल रहा है। अगर इजी शिफ्ट में मिल रहा है तो कट ऑफ घट जाने की चांसेस है। मुश्किल ये है कि अगर एक मार्क्स रहता और एक ही शिफ्ट होता तो 145 में कट ऑफ क्लियर हो जाता, लेकिन इजी शिफ्ट में अगर 145 मिल रहा है तो मुश्किल है कट ऑफ क्लियर करना, क्योंकि हो सकता है 10-15 मार्क्स घट जाए। लेकिन हार्ड शिफ्ट में अगर मिलता है तो हो सकता है आपका मार्क्स बढ़ जाए। और बाकी जो कैटेगरी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा 142 140 इसके आसपास अगर है तो बहुत अच्छा है। और जनरल का 145 107 तो श्योर शॉट चांसेस है, मुझे जो लग रहा है। अब ये भी पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों का 140 के ऊपर मिला नहीं है रॉस को, तो वो लोग इस वीडियो में तो पहले गाली देगा, फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, फिर सोचेगा क्या होगा नहीं होगा, फिर पैनिक करेगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका मार्क्स 132 133 के आसपास है, इवन इफ 120-22 के भी आसपास है, और अगर आपका शिफ्ट में, शिफ्ट रैंक अभी देखने को मिल रहा है रैंक मित्रों, अगर शिफ्ट में जनरली लोगों को कम मिला है, आपसे कम मिला है, किसी को अगर 120 मिल रहा है तो जनरली लोगों को 118 119 116 ऐसा मिल रहा है, तो हो सकता है आपका मार्क्स 140 तक भी पुशअप कर दिया हो। और अगर आपका ऐसा शिफ्ट है जो यहाँ पे 132-32 मिल रहा है, 120-22 भी नहीं मिल रहा है लोगों को, आपको 132-33 मिल रहा है, हो सकता है 150 के आसपास भी लेके जाए आपका स्कोर। और ये भी हो सकता है इजी शिफ्ट में आपको 145 140 मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हो सकता है 140 और 140 के आसपास मिल रहा है, आपका मार्क्स घट के 130 के आसपास लिया हुआ जाएगा। सो द एंटायरिटी ऑफ मार्क्स इज डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट्स,
बट फिर भी अगर रॉ स्कोर किसी भी शिफ्ट में इरेस्पेक्टिव यूआर का 130 से ज्यादा है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये तीनों कैटेगरी का अगर रॉ स्कोर 130-35 से ज्यादा है और एससी एसटी के लिए 120-110 से ज्यादा है, तो मुझे लगता है यू शुड इजीली क्वालिफाई द फर्स्ट टायर प्रीलिम्स ऑफ दिस एग्जाम। बट बात यह है, मुझे ये लग रहा है कि इजीली क्वालिफाई करना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि अगर शिफ्ट एनालिसिस में उन लोगों को लगता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लगता है कि जो शिफ्ट हमें हार्ड लग रहा है उन लोगों को वो इजी लग रहा था, हो सकता है जो भी है, तो आपका मार्क्स घट भी सकता है। तो मोरोवर इस टाइम तो बहुत ही पैनिक स्ट्रिकन टाइम रहता है। मोरोवर हम लोग थोड़ा टेंशन लेके ही टायर 2 में जाएंगे। जो भी लोग 130-32 से ऊपर मिल रहा है यूआर में और 120-10 से मिल रहा है ऊपर मिल रहा है कोटा में, एससी एसटी में, वो लोग टायर 2 के लिए मुझे लगता है तैयारी करना स्टार्ट करो। टायर 2 के लिए तैयारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि 8910308482 इस नंबर मेरा नंबर है, लेकिन व्हाट्सएप नहीं, कॉल नहीं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करो। मैं टायर 2 गाइडेंस के लिए नया बैच शुरुआत कर रहा हूँ। 2 लोगों को अभी पढ़ाता हूँ, गाइड करता हूँ, लेकिन और भी 2-3 स्पेस मेरा वैकेंट हुआ है तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो मुझे इस नंबर पे मैसेज करो, अपना नाम, जेंडर, एज, कहां से बात कर रहे हो, और ऑब्वियसली टायर 2 के लिए आपका टायर 1 का क्या अप्रोक्सीमेट मार्क्स चल रहा है। ऑब्वियसली मैं बताना चाहता हूँ, कोलकाता, स्पेशली कोलकाता से जो बिलोंग करते हैं या कोलकाता या वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि बंगाली में बात करते हैं तो बंगाली में पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो जाता है। बट फिर भी बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। बट द पॉइंट इज, अगर आपको 120, 132, 135 के आसपास आ रहा है यूआर में, कंसिडरेबली हार्ड शिफ्ट में, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टायर 2, मुझे ये लग रहा है। अभी फाइनल स्टेजेस में बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर 140 के ऊपर भी नहीं जाएगा कट ऑफ, ये वो। मुझे लगता है 132 अगर हार्ड शिफ्ट में मिलता है तो उन लोगों को इजीली 140-42 तक लेके जाना है, क्योंकि इस बार हम लोगों को याद रखना पड़ेगा जीके और इंग्लिश हर एक शिफ्ट में हार्ड हुआ है। तो अगर हार्ड उनको भी पता है हार्ड हुआ है तो उनको भी मार्क्स अपराइज करना पड़ेगा, राइज करवाना पड़ेगा। इक्विटी सिस्टम में होगा, इक्विटी नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल बेसिस, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारा नाटक वाटक है इस साल। लेकिन द पॉइंट इज, अगर आपका रॉ मार्क्स, बार बार मैं रॉ मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इजी शिफ्ट में आपका रॉ मार्क्स अगर 150 के आसपास है, 145, और हार्ड शिफ्ट में अगर आपका मार्क्स 130 के आसपास है, 135, तो ये दोनों स्टेज में आपका कट ऑफ क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट श्योर होना चाहिए, मुझे ये लग रहा है होना चाहिए। बाकी कट ऑफ के बारे में मुझे जो लग रहा है कि इस साल 135 से 140 के आसपास ही रहना चाहिए यूआर का कट ऑफ। अगर 140 के ऊपर बहुत सारे लोगों को ना मिले, अगर मिले तो बहुत सारे लोग 140 के ऊपर भी हो जाएगा कट ऑफ। अब इस साल डेटा नहीं मिल रहा है, 3 रीजनिंग का क्वेश्चन है, 3 रीजनिंग का क्वेश्चन में बहुत सारे लोग चैलेंज भी किया हुआ है। तो अगर आपको भी ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन चैलेंज करना है, जरूर करो। जितना ज्यादा चैलेंजेस होगा उतना ही चांसेस बढ़ेगा ये क्वेश्चन का रिवीजन के लिए। बाकी इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट क्वेरी है मुझे नीचे जरूर बताओ। इस चैनल का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। मीट फॉर एसएससी का चैनल अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि टायर 2 जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ रहा है अभी। और वीडियो को लाइक कर देना। ये मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो मुझे लग रहा है यू आर इन अ गुड स्टेट। 135 प्लस यू आर इन हार्ड शिफ्ट, 120, 110 से 120 एससी एसटी, यू आर इन अ गुड स्टेट। बाकी लेट्स सी, एक हफ्ता में और भी कुछ मिलने वाला है। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कोई भी डाउट कमेंट मुझे जरूर 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 बताओ। आई नीड अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन दिस एंड मोर डेटा। See you in the next video. Until then, Tara, goodbye. All of it best.